गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताया था। आज मैं आपका फिर क्लास 9 चैप्टर मोशन का न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। और साथ ही मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था आपका, जिसमें आपका पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा था आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका वह इक्वेशन आपका ग्राफिकल मेथड से देखा था। आज आपका हम मैथमेटिकल मेथड से देखेंगे। मैथमेटिकल इन द सेंस वहाँ पे हम आपका एरिया वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपका मैथमेटिकल मेथड से देखेंगे, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाता है, जिसे हम कह सकते हैं। तो आज आपका हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे, जिसमें आपका पहला है अल्टरनेटिव मेथड फॉर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका अल्टरनेटिव एक और मेथड है जिसको हम उससे प्रूफ कर सकते हैं उस इक्वेशन को। और आपका न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी इसमें कर चुका हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ मैं बता दूंगा कि सॉल्यूशन कैसे कैसे किया गया है, ठीक। तो पहला है, आते हैं हम पहले इक्वेशन की ओर, जो आपको कुछ इस प्रकार है। देखिए, आपका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, तो ए क्या है, यानी फाइनल वेलोसिटी, एंड दूसरा क्या है आपका, मतलब कि स्टार्टिंग में जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो उस समय कैसा रहता है, इनिशियल वेलोसिटी में। और जब जब ऑब्जेक्ट जब मूव कर जाता है तो फिर स्टॉप हो जाता है, तो उस समय जब मूव करके जब स्टॉप हो तो उस समय उसका क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। यानी हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे a को t से हम, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ठीक है। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये u प्लस ए टी कैसे हो गया, ये माइनस यू जो है ये इक्वल टू के इधर आपका चल जाएगा, तो u प्लस ए टी हो जाएगा। इस तरह आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो चुका। नेक्स्ट स्लाइड में हम चल देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा आपका कुछ इस प्रकार है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जब मैं आप लोग को एवरेज वेलोसिटी पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था कि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u, और प्लस v, आपका फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ही हो गया। तब हम एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या ट्रेवल है, तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस, यहाँ पे क्या है, एस आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है। तो एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमारा v प्लस, ये सॉरी u प्लस वी बाई टू, तो u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम हम कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यहाँ पे वही हमने लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और उसके बाद v की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 पे पुट कर दिए। यहाँ पे आपको v नजर आ रही है, इस v की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं तो u प्लस ए टी, यानी ये v की जगह पे क्या हमने पुट किया, u प्लस ए टी पुट कर दिया। ये u प्लस ए टी पुट कर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये u और u कितना हो गया, 2u हो गया, प्लस ए टी हो गया, इंटू टी हो गया, ठीक है। अब क्या है, इस टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 2ut। देखिए 2ut, ए टी का क्या हो गया, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू, अब हमने इसको डिवाइड किया, यानी क्या किया, ये सेपरेट कर दिया, तो 2ut बाई 2 कर दिया, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 कर दिया। तो 2 और 2 इसके हिसाब से कैंसिल हो गया, तो ut बच गया, और यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर बच गया। इस तरीके से हमारा
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो हमारा v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो v इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका u प्लस वी इज इक्वल टू 2ab, ये क्या हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर दिया इसका, ये 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको u प्लस वी इज इक्वल टू 2ab हो गया, तो फिर इसको हम थोड़ा मतलब कि सीरियल कर देते हैं, v प्लस यू इज इक्वल टू 2ab है, तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली कि हम जानते हैं कि मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये v माइनस यू है और आपका यहाँ पे v प्लस यू है, यानी v की जगह क्या है a और u की जगह क्या है b, तो आपका a यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a t, ठीक है, 2at इंटू v एवरेज, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 80 और ये 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यहाँ पे हमने कर दिया है। क्यों, क्योंकि v एवरेज इंटू t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि हमारा एवरेज वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम भी होता है, हम जानते हैं जहाँ तक। तो s हमारा क्या है, डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, फिर माइनस यू स्क्वायर को इक्वल टू के इधर ले आती है, तो इसमें क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। इसी तरीके से आपका थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन को देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की ओर। तो न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जितना भी फॉर्मूला या जो डेरिवेशन बताया गया है वो लोग आप लोग अपने ध्यान में रखें। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी दिया था, उसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो भी न्यूमेरिकल्स में हमको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल आपका कुछ इस प्रकार है। हमारा पहला न्यूमेरिकल्स बोलता है कि यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले से कर चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो बोले थे कि मुझे कि सर सॉल्यूशन मतलब कभी कभी क्लियर हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन पहले से ही आपको यहाँ दे चुका है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग, मैं आपको एक पेन का यूज करूंगा। ठीक है, हाँ, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको दे दिया है इट्स एक्सलरेशन एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकेंड की पावर 2 है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने कह दिया है, क्वेश्चन बोलता है कि एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से करने का मतलब आपके यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट्स एक्सेलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेटेड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेटेड भी बोल दिया है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन आपको भी दे दिया गया है। ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो हम ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा u है कि v है, क्योंकि आफ्टर 4 सेकंड यानी टाइम के साथ, ठीक है, 4 सेकंड के बाद हमारा वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यानी दैट मींस हमारा क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा। ठीक, तो वो हो गया v, तो v हमें फाइंड आउट करना है, हमारा t कितना है, टाइम यानी 4 सेकंड दे दिया गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, ये हम फॉर्मूला आपका देख रहे हैं। तो u की जगह हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो हमने 5 रखा, a की जगह क्या है 3, तो हमने यहाँ 3 रखा, फिर v t की जगह आपका क्या है यहाँ 4 सेकंड, तो हमने यहाँ 4 रखा, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, ये 5 को हमने एज यूजुअल रख दिया, और 5 एंड 12 कितना हो गया 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा, क्वेश्चन है कि अ बुलेट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 0.12 meter per second square. Find its final velocity and distance covered after 5 minutes। ठीक है, तो यहाँ पर कि रेस्ट हमारा बोल दिया है, तो रेस्ट में पहले बोल दिया तो हमारे यहाँ पे क्या है, u मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बोला, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हो, तो v मेरा यहाँ पूछा है फाइनल वेलोसिटी। और क्या पूछा है हमें, डिस्टेंस, तो हमें s पूछा है, तो डिस्टेंस s हो गया। ठीक है, जैसे कि डेरिवेशन में हमने आपका देखा था कि हमने डिस्टेंस को s से डिनोट किया था। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, तो हमें यहाँ पे दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया है, कैसा है मेरा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ हमारा चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं रहा है, जितना डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमारा यूनिफॉर्म कहलाता है। तो अब आते हैं, फिर टाइम हमारा कितना दिया है 5 मिनट, यहाँ पे हम टाइम देख रहे हैं, तो एक की जगह हमें लिख दिया है u प्लस सॉरी 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मैं आपका सेकंड स्क्वायर कर दूं। ठीक है, ये हो गया। फिर t मेरा कितना है 5 मिनट्स है, तो यहाँ मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यानी सेकंड में हमारा है, तो हमारा, और यहाँ टाइम ही हमें क्वेश्चन में क्या है मिनट में, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है हम जानते हैं, तो 5 × 60 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 को हम 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 300 सेकंड आ जाएगा। अब हम में क्या पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होता है v, हमें दिया क्या है u और at, तो u कितना है हमारा 0 है। ठीक है, a कितना है 0.12 और t कितना है हमारा 300। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 0 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। और हमारा क्या पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मूला से, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का हमारा क्या होता है v प्लस u बाई 2, और फिर जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हम कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो u मेरा कितना है 0, v हमने यहाँ से निकाल दिया था 36, और हमारा t कितना है 300, तो 36 बाई 2 और ये 0, तो 2 को सॉरी 0 प्लस 36 कितना हो जाएगा 36 बाई 2, 36 बाई 2 यानी आपका हम कैलकुलेशन के बाद 18 आएगा, और ये 300 ये है आपका, तो इंटू 300, तो 18 इंटू 300 5400 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी देखा। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो आपका कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 मीटर पर आवर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, deceleration of 0.4 meter per second square is produced. Find the distance covered by the bus before its stop। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा मूविंग वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मूविंग वेलोसिटी हमारा यहाँ पे ये है, यानी हमारा क्या दिया हुआ है u स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारा, ठीक, ये मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स अ डिक्सेलरेशन है, डिक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड इज प्रोड्यूस, यानी कुछ समय के बाद वो स्पीड से, जैसे कोई भी चीज चल रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो उसमें डिक्सेलरेशन हो रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। तो डिक्सेलरेशन में मैं आपको बता दूं कि डिक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वह आपका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो वह आपका डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर हमें सबसे पहले आपका पूछा क्या है, तो आपका डिस्टेंस पूछा है कवर बाय द बस बिफोर इट्स स्टॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस सबसे पहले गिवन क्या है वो हम देख ले, तो एस हमें यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे आपका 72 किलोमीटर पर आवर, यानी u दिया हुआ है यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे डिसेलरेशन है, यानी ये नेगेटिव मैंने साइन पहले से ऑलरेडी यहाँ दे चुका हूँ, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो गया।
और यहाँ मेरा जो स्पीड है आपका वो आपका समय किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर का 1000 और आवर में आपका 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 ये हो गया और 1000। इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कुछ 20 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा है। तो हमें फाइंड आउट क्या क्या हमें गिवन क्या क्या है, u हमारा गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमारा गिवन है और आपका एक्सेलरेशन हमारा गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम आपका ये इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं 2as = v² - u²। ठीक है, तो a की जगह पे हमने 0 - 0.4 रखा, s को s ही रहने दिया। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है क्योंकि बस जाके वहां पर स्टॉप हो जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। u हमारा माइनस को माइनस हमने लिखा, u हमारा 20 है तो 20 लिखा। ये हमारा 0 -2 20 का स्क्वायर करेंगे तो -4, यहाँ पर ही 400 दिया जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस से ये रहा हमारा। और ये 2 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये एक्चुअली माइनस में है तो ये माइनस 0.8 s ये हो गया। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, s = 400/0.8, तो ये आपका आ गया पॉइंट का इधर चला जाएगा ये, तो ये हमारा एक 0 हो जाएगा। जब इसको हम 8 और इसको कर देंगे तो हमारा ये 500 आ जाएगा। ठीक है, तो s = हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपका 500 हो गया। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, मैं आपको इसको अच्छे से दिखा दूं। अब आप लोगों से अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, कि s = 400/0.8 कैलकुलेशन है 500/s = 500, ये आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which accelerates along a straight path from rest and attains a velocity of 20 meter per second after covering a distance of 50 मीटर इन 5 सेकेंड। तो मैंने आपका यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, s 50 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया है, 0। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट पाथ में कोई चीज मूव कर रहा है एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर करने के बाद उसने कितना वेलोसिटी उसे मिला, 20 मीटर। तो यहाँ पर ही हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेरा 20 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी हमें ऑब्जेक्ट का क्या पूछा है, एक्सेलरेशन यहाँ पूछा है। तो एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है। टाइम मेरा कितना है, 5 सेकंड है, तो यहाँ t मेरा 5 सेकंड है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो v = u + at, यहाँ हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो v हमारा कितना है 20, u हमारा कितना है 0। एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट ही करना है और t की जगह कितना है 5, तो 0, तो ये तो वही हो जाएगा 5a, तो 5a हो गया, 20 हो गया, ये a = 20/5 4 मीटर पर सेकंड। इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, अ विकेट कीपर कैच अ बॉल मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ he does not move his hand, the ball comes to rest in his glove over a distance of 1 centimeter. What is the average acceleration? ठीक है, हमें यहाँ पर ये एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। हमें यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल का है वहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या मालूम है, यहाँ पर ही 1 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो अब हमारा जब फाइनल में जब आता है, जैसे कि बॉल जैसे ही विकेट कीपर के ग्लव्स पे आता है तो वहां बॉल क्या हो जाता है, रुक जा रहा है, लेकिन उसे लाने के लिए ग्लव्स को 1 सेंटीमीटर थोड़ा पीछे की ओर हाथ को अपना मूव में बोलता है कि यदि डज नॉट मूव हिज हैंड द बॉल कम्स टू द रेस्ट। ठीक है, अगर वो मूव नहीं करेगा तो बॉल रेस्ट में नहीं रहेगा, तो एक डिस्टेंस लेता है बॉल में आते हैं जैसे ही। तो यहाँ पर ये आपका हम देख रहे हैं कि मेरा डिस्टेंस यहाँ पर ही दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस s = 1 सेंटीमीटर, जो एक्चुअली हम इसको मीटर में इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा जो आपका बॉल का इनिशियल स्पीड कितना है, मीटर पर सेकंड में है,
तो इसको सेंटीमीटर में है तो इसको 1/100 से डिवाइड किए तो 0.01 यानी 0.01 मीटर हो गया। u आपका 30 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बॉल जाके वहां पे क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो हमें क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू आपका क्या होता है, UAS इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो a की जगह s की जगह 0.01 रख देंगे, a वही रहा, v आपका फाइनल 0 है, u आपका 30 है। इसको कैलकुलेशन किए 900 आया, ये 0.022 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद a इज इक्वल टू माइनस 1900 बाई 0.02। तो ये मेरा कितना आ गया, पॉइंट को हम उधर लेके जाएंगे, मतलब कि डेसिमल चेंज करेंगे, ये मेरा 2 जीरो और ये बढ़ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, जब इसको कैलकुलेशन करके कट करेंगे तो मेरा -45,000 मीटर पर सेकंड, ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारा आंसर आएगा पहला का। ठीक है, ये हमारा किसका आंसर आया, ए का आंसर आया। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन -45,000। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा माइनस है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बॉल जो है मेरा वो रुक जा रहा है वहां जाके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन यही है, एक और क्वेश्चन पूछा है कि उस कंडीशन में, जैसे कि पहले कंडीशन में मेरा 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन यहाँ वहीं पे ही है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हमारा पूछा है, लेकिन ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर में पूछा है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी में चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है और आपको क्वेश्चन कि इफ द मूव हिज हैंड एज द बॉल इज कॉट सो दैट इट कम्स टू रेस्ट ओवर 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो एज आप यहाँ वहाँ 10 देखे थे, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में आपने 1 देखा था, यहाँ हमने जो डिस्टेंस है वो आपका, बॉल जब रेस्ट में आता है वहां पे 1 सेंटीमीटर में आ जाता है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस यहाँ चेंज है एज वेल, बाकी आपका सारा चीज सेम है। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 30 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पूछा है, तो वही फार्मूला का हमने यूज करेंगे। सेम फार्मूला का जब हम यूज करते हैं तो हमारा यहाँ कितना आ जाता है, सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका -4500 आ जाता है। और यहाँ पे भी मेरा एक्सेलरेशन मेरा क्या है, नेगेटिव में है। दैट मींस यहाँ क्या हो रहा है, मेरा रिटार्डेशन हो रहा है। प्रीवियस जो आप देखे थे इसमें भी मेरा एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ मेरा कितना था, -45,000 था, और यहाँ पे जो था मेरा वो आपका -4500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग from a station acquires a speed of 9 km/h in 25 minutes. It then continues to move with uniform speed for 2 hours. Then brakes are applied and it's come to rest in 25 minutes. Find the total distance covered. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर। आप लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा क्वेश्चन को समझने में, मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ के बता देता हूँ। एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन एक्वायर्स अ स्पीड 19 km/h इन 25 मिनट। एक ट्रेन है, ठीक है, जो आपका स्टार्ट करता है, ठीक, तो स्टार्ट करता है तो पहले ट्रेन रेस्ट में होगा, उसके बाद ना मोशन में आएगा। तो स्टार्ट में जैसे आता है तो आपका क्या हो जाता है, वह उसका स्पीड कितना हो जाता है, 19 km/h इन कितना 25 मिनट में। ठीक है, तो जैसे ही वह अपना स्पीड वह लेता है 25 मिनट में 90 km/h, वह अपना स्पीड को आ जाता है। तो आपका हम यहाँ पर ही केस वाइज देखेंगे, जिसमें कि पहला केस हमने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट मींस यू हमारा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन हमारे पहले पोजीशन में क्या था, स्टार्ट में रेस्ट पोजीशन में। कोई भी ट्रेन या कोई भी बस या कोई भी कार स्टार्टिंग पोजीशन में क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो स्टार्टिंग में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद 25 मिनट्स के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है, 19 km/h। ठीक है, तो 25 मिनट है, और यहाँ पर क्या है हमारा सारा चीज मीटर पर सेकंड में हम लोग अभी तक निकालते आए हैं। तो 90 km/h को तो आपका हम क्या करेंगे, 1000/60
60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25, यानी फाइनल वेलोसिटी ये हमारा ये आ गया। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ आपका एक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या था, इट देन कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फॉर 2 आवर, यानी स्पीड आपका यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टाइमिंग यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। यानी पहले केस में आपका कितना था टाइमिंग 25 मिनट्स और दूसरे में कितना हो जा रहा है आपका 2 आवर। तो उसके बाद फिर है आपका कि देन ब्रेक आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 25 मिनट। तो फिर जब वह ब्रेक अप्लाई करता है तो फिर वह रेस्ट के पोजीशन में आता है, तो उस समय उसका टाइमिंग रेस्ट के पोजीशन में आने में कितना हो जाता है 25 मिनट, मतलब रेस्ट पोजीशन में फिर से वह आने के लिए। ठीक है, यानी जैसे ही रुकता है, रुकने में उस समय उसको कितना टाइम लगता है 25 मिनट। तो फाइंड द टोटल, यानी यहाँ पे आपका 3 केस हम देख रहे हैं। फर्स्ट केस जो आपका 25 मिनट जो आपके स्पीड लगाने लगा, सेकंड केस जो आपका 2 आवर कंटिन्यू जो मोशन में चला, फिर थर्ड केस जो आपको 25 मिनट जो आपको कम टू रेस्ट पोजीशन में आने लगा जब आप ब्रेक लगाया। आइए तीनों केस वाइज हम स्टडी करते हैं, आपका देखते हैं कैसे है। तो 90 किलोमीटर आवर इन 25 मिनट्स, तो आपका फर्स्ट फेज का मैंने यहाँ लिख दिया है, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेन ट्रेवल्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 आफ्टर 25 मिनट्स इज इक्वल टू t इंटू 25 इंटू 60 इज इक्वल टू 1500 सेकेंड, ये हो जाएगा। फिर इसको आपका किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है आपका v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, जैसा कि प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने इस फॉर्मूला का यूज भी किया है। तो हमारा v कितना है 25 और u कितना है हमारा 0, तो बाई 2 इंटू 1500। जब इसे हम करेंगे सारा कैलकुलेशन तो हमारा क्या जाएगा 18750 मीटर में आएगा। तो हमारा क्या है, ये काफी लंबा वैल्यू है, इसे हम थोड़ा छोटा में कर देते हैं। तो क्या करते हैं, मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे, यानी इसका यूनिट को हम बढ़ा देंगे, लेकिन वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई। यहाँ पे हम क्या है 18.75 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अगले स्लाइड अगले केस में हम लोग चलते हैं। तो अगला केस आपका कुछ इस प्रकार होगा कि इन द सेकेंड केस, in the second phase that it travels with a uniform velocity that is 25 मीटर पर सेकंड। जैसे कि आपको बोल दिया है कि 2 घंटा लग रहा है उस समय, और 2 घंटा तक वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। आप क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में लिख ले, ठीक है, और सॉल्यूशन जैसे जैसे उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन को मिलाएंगे और करते जाएंगे साथ में साथ। ठीक, तो 2 घंटे तक हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला, दैट मीन्स आपका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। कि फॉर स्पीड हम देखेंगे यहाँ, तो फॉर 2 आवर, तो यानी हमको यहाँ टाइम क्या है आवर में है तो सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या है 2 इंटू 60 इंटू 60। 60 इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 7200 सेकंड हो गया हमारा। फिर हमें डिस्टेंस निकालना है तो S2 के लिए, तो फिर हम आपका V एवरेज इंटू टी, एक्चुअली हम V एवरेज पहले से आपका ये कर दिए थे, आपका 25 इंटू 7200 और ये आपका आ गया। ठीक है, इतना बाई 2 आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 25 बाई 0 और बाई 2 यहाँ पे भी आपका है 25 बाई 0 वी एवरेज और आपका ये, तो वी एवरेज को यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 ये हो गया है, तो ये आप ये कर दीजिए। ठीक है, ये अब ठीक है, तो अब इसको करेंगे सारा कैलकुलेशन। तो सारा कैलकुलेशन के बाद आप हमको आ जाएगा सारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा केस में चलते हैं कि फॉर ए थर्ड केस आपने यहाँ पे देखा कि S3 है, U इज इक्वल टू क्या है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम है आपका। फिर कितना लगा 25 मिनट, तो मिनट को सेकेंड में कर दिए, फिर आपका ये हमने कर दिया। फिर आपका ये करने के बाद फिर हमने वही फॉर्मूला का यूज किया है, फिर आपका यहाँ पे कुछ आ गया, ये आपका कुछ
18750 और 18.75 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस आपका S1 S2 और S3 यही आपका पूछा था। S1 S2 और S3 आपका टोटल ये था और आपका आंसर ये हो गया। तो 217.5 किलोमीटर ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम A stone dropped from a bridge strikes the water in 5 seconds. ठीक है, तो what is the velocity of the stone when it strike the water and what is the height of the bridge? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पानी है, ये ऊपर में एक हाइट हमने एक ब्रिज का बना के रखा है, ये आपका एक स्टोन है। ठीक है, तो स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, ब्रिज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी वाटर पे जब स्ट्राइक करता है 5 सेकंड में, तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या आता है। स्टोन को हमने गिराया, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा समय, 5 सेकंड लगा। ठीक है, तो आपका जब 5 सेकंड लगा तो उस समय इसका स्पीड कितना था कि ये 5 सेकंड में वह वाटर को टच कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर। ठीक है, जब वह पानी से यानी इस पोजीशन पे जब वो टकराएगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा कि वह इस पोजीशन पे टकराया। तो हम डिस्टेंस यानी s हम जानते हैं, तो यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस क्या है, एक हाइट के रूप में है, तो हमें h भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइट है। तो आपका इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारे जब स्टोन जब ऊपर में है, ब्रिज के ऊपर जब हमने खड़ा है और जो स्टोन को गिरा है, तो उस समय तो स्टोन का कोई स्पीड नहीं है, वो समय रेस्ट पोजीशन में है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0, हमें फाइनल वेलोसिटी भी पूछा है। ठीक है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो हम यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ हम आपका ले सकते हैं। ठीक है, हमारा टाइम कितना हो गया है, 5 सेकंड हो गया। ठीक, अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो आप ए की जगह ए इज इक्वल टू भी आप जी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे आपका साफ लिख दिया ए इज इक्वल टू जी, तो आपका यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, तो ए की जगह हमने g ले लिया है, 9.8 है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 49 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, उसी के साथ अब आपका फाइनल वेलोसिटी निकल गया, तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी क्या है, डिस्टेंस s, तो हम क्या करें, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, तो 49 प्लस 0 बाई 2 इंटू 5। ठीक है, तो 49 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 45, 49 हो जाएगा, 45 मैं बोल रहा हूँ, 49 हो जाएगा और इंटू 5, तो 49 इंटू 5 बाई 2, कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 122.5 मीटर, ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सेम है, ठीक है, लेकिन आपका वो थोड़ा ध्यान देना होगा। A ball is dropped from a height of 176.4 meter. How much time will it take to reach the ground? With what velocity will it strike the ground? ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है वो। तो आपका हाइट है यानी h आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ये कितना है 176, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप मान सकते हैं। आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपको किस में निकालना है, आपको सेकंड केस में व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और आपको फर्स्ट केस में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम आपका टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम आपका इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80, तो एक की जगह 80 स्क्वायर, तो एक की जगह आपका हम यहाँ पे g यूज कर रहे हैं, तो आपका g हो गया, तो s इज इक्वल टू 176.4 इज इक्वल टू u आपका 0 है, t है, प्लस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो मैंने आपका कुछ कैलकुलेशन करके आया, ये 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, यह आपका 0 ही हो जाएगा। तो मैंने आपको लिखा नहीं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, आपका यही चीज आएगा, ये टर्म्स आपका हट जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका हट जाएगा। तो ये अपने कितना आया 176.4 इज इक्वल टू 4.9 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये 4.9 कैसा आया, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है, तो 9.8 को डिवाइड कर दिए 2 से, तो 4.9 टी स्क्वायर हो गया। तो अब टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 176.4, तो ये पॉइंट और ये डेसिमल जो है मेरा कैंसिल आउट हो गया, और सब हमने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन के बाद मेरा टी स्क्वायर कितना है 36, तो टी मेरा कितना हो गया 6 सेकंड।
ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी, तो हमें टी पता चल गया, यू हमें पता है और जी पता है, तो टी हम यहाँ से ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू प्लस 9.8 इंटू टी, यानी आपको फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा 58.8। ये आपका इस तरह से न्यूमेरिकल्स मोशन का आपका इतना हुआ, ठीक है। इसके बाद भी अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में, आज के न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।